अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज उम्मीद टीवी के नेटवर्क से एक नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है लेडीज़ लाउंज। जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें लेडीज़ की दिलचस्पी और उनकी पसंद नापसंद को सामने रखकर मुख्तलिफ सेगमेंट्स तैयार किए गए हैं, लेकिन मर्द हज़रात बिल्कुल नाउमीद ना हो क्योंकि इसमें उनकी दिलचस्पी का भी एलिमेंट रखा गया है। बहुत से सॉन्ग्स होंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे वो भी इंजॉय कर सकेंगे। सो बेसिकली दिस प्रोग्राम इज़ अबाउट होल द फैमिली और सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खूबसूरत सी छोटी सी बात से। हज़रत अली का कॉल है ये कि इंसान को कामयाबी हौसले से मिलती है और हौसले दोस्तों से मिलते हैं और दोस्त मुकद्दर से बनते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। तो इस बात पर गौर कीजिए और आपको बहुत इससे सबक मिलेगा कि आप जो है कामयाबी की राह पर कैसे जा सकते हैं। एक और छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में रोज़मर्रा की जो हमारी सोसाइटी है उसमें ऐसी बहुत सी बातें आती हैं कि जिनको हम बिल्कुल भी जो है इग्नोर करते हैं और बहुत सी जगह पर बहुत सी महफिलों में बैठे हुए हम लोगों का दिल तोड़ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा सा सोचिए अपने बारे में और अपना दिन का आगाज़ करते वक्त या जब भी आप कहीं पर जाएं तो ये बात थोड़ा सा ध्यान इसका रखिए कि आप किसी का दिल ना तोड़ें, क्योंकि दिल तोड़ना बहुत गुनाह होता है। तो आपको कभी कभी अनइंटेंशनली भी होता है कि इंसान को पता नहीं चलता कि वो किस बात से उसकी किस बात कभी कभी हम अपनी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शो करते हैं या ऐसा जो अगले का दिल तोड़ने का सबब बनती है। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट इस प्रोग्राम के हवाले से करना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई ऐसी बात करें या कुछ भी तो प्लीज़ ये बात देखें कि आसपास जो आपके लोग बैठे हैं या आपके दोस्त, आपके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार या कोई भी, तो उनमें से किसी तो नहीं टूट रहा। और अगर ऐसी कोई बात जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, कभी किसी महफिल में या किसी दोस्त के साथ बैठे हुए किसी ने आपका दिल तोड़ा हो या कुछ भी, आप छोटी सी एक हमें स्टोरी, आप हमें अपनी फीडबैक जब लिखेंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप छोटी सी कोई स्टोरी, एक आध पैराग्राफ की, शुडन बी कि 2 पेजेस या 3 पेजेस की आप स्टोरी भेजें, नहीं, छोटे से पैराग्राफ लिखकर आप हमें बताएं कि अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा है और आपने इसको कैसा फील किया है या कुछ, तो हम स्टोरी को शेयर करेंगे ताकि इससे सबक मिले कि बाज़ लोगों के रवैये से या उनके से जो है लोगों का दिल टूट सकता है। ओके, बिफोर गोइंग टू फर्दर सेगमेंट्स मैं आप लोगों को एक अच्छा सा गाना सुनाना चाहती हूँ। आप लोग भी अपनी फरमाइश या अपनी पसंद नापसंद मुझे लिख के भेज सकते हैं, या कोई भी सॉन्ग आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, किसी की एनिवर्सरी है, बर्थडे है, या कोई भी आप किसी को मिस कर रहे हैं, अपनी किसी चाहने वाले को, माँ को, बाप को, बेटा बेटी, कोई भी, तो आप हमें अपनी फरमाइश और वजह कि किस वजह से आप उसको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, उसकी बर्थडे है, एनिवर्सरी है या वैसे ही कोई ओकेजन में, तो आप हमें लिख दीजिए। ये गाना मेरी चॉइस था आप लोगों के लिए। इस सॉन्ग इज़ कॉल्ड करैक्टर टीला, इट्स फ्रॉम मूवी रेडी, starring सलमान खान एंड आसिम। बट दिस सॉन्ग में सलमान खान और ज़रीन खान परफॉर्म कर रहे हैं एंड होप यू विल एंजॉय दिस सॉन्ग। नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। लड़कों का नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। है सिंपल सा ये फॉर्मूला, है लव का फंडा खोखला, मुझे बस प्यास तो ये दिल कूल 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 रहता है। किसी का हाथ थाम के हृदय क्यों याद नाम के, I love you forever कोई फूल 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 कहता है। इसे पीने से है मतलब जो यौवन संतरीला है, फर्क पड़ता है क्या बाहों में मुन्नी है या शीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर
कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला 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 कैरेक्टर ढीला है। कुड़ियों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। लड़कों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। है सिंपल सा ये फॉर्मूला, है लव का फंडा खोखला, मुझे बस प्यास तो ये दिल कूल 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 रहता है। किसी का हाथ थाम के हृदय क्यों बाबे नाम के, I love you forever कोई फूल 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 कहता है, इसे पीने से है मतलब जो यौवन संतरीला है, फर्क पड़ता है क्या बाहों में मुन्नी है या शीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। कुड़ियों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला 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 है। जी viewers, I hope you have really enjoyed this song as much as I do. और कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है, सॉन्ग्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ सॉन्ग्स जो हैं आपके दिल को छू जाते हैं। तो दिस सॉन्ग और ये सॉन्ग बेसिकली सलमान खान की वजह से जो है बहुत पॉपुलर है, आज मूवी भी सलमान खान की वजह से बहुत पॉपुलर हुई है, और बहुत बल्कि इसने आई हैव हर्ड कि दबंग से ज़्यादा इसने फर्स्ट वीक के अंदर अपना बिजनेस किया है। तो अब बढ़ते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ब्यूटी ब्लिंग। इसमें मैं आपको ब्यूटी के ऊपर थोड़े से टिप्स दूंगी, मैं आपको कुछ रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप जो है ये वाला शैम्पू यूज़ करें या ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करें, इंस्टेड घर के उसमें से आपकी खुराक जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें से आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करने और कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने के बारे में कहा जाएगा, तो यू कैन रियली सी द चेंज इन योर बॉडी, स्किन एंड हेयर। और कि आज मैं आप लोगों को बालों की खूबसूरती के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे बाल बहुत सूखे पीके हैं, बिल्कुल बेजान हैं, उनमें कोई रौनक नहीं है, वो चमकदार नहीं है, सेहतमंद नहीं है। तो आपको बताती चलूँ कि बालों की सेहत का ताल्लुक आपकी अपनी अमूल जनरल जो टोटल होल सेहत आपकी अपनी है उस पर बहुत होता है। आपका अगर लाइफस्टाइल हेल्दी है, हेल्दी लाइफस्टाइल डजंट मीन कि आप मोटे ताज़े हैं, इट मीन्स दैट यू आर हेल्दी नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी रेगुलर डाइट है वो आप अच्छे से लेते हैं और एक्टिविटीज़ रखते हैं, दैट मीन्स यू आर एंजॉयिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो और अपने सारे जो भी आपके 5 ग्रुप्स ऑफ फूड हैं, पानी, मिनरल्स, वाइटामिन, आयरन वगैरह सब कुछ, कैल्शियम, ये आप सब कुछ आप देते हैं, तो ना सिर्फ इसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी होगी बल्कि इसका असर आपकी स्किन, आपके बालों पर भी पड़ता है। अब बालों की प्रोटीन, सबसे पहले तो बालों के लिए आपको पानी ज़रूर और बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि बालों की चमक का ताल्लुक जो है वो पानी से होता है। जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे बालों में चमक का उतना ज़्यादा इजाफा होगा। ना सिर्फ पानी जो है हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है, स्पेशली आजकल की ह्यूमिड और इतना गर्म वेदर है, इसमें आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो ज़रूर पीना चाहिए। और डोंट वेट कि आपका पानी जो है आपकी बॉडी
आपको आस्क करे या आपको पूछे या जैसे प्यास लगी है तभी आप पानी पिए, नहीं, आपको दिन में अपने रेगुलर रूटीन में ऐसा रखना चाहिए कि आप कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो ज़रूर पिए। इससे ना सिर्फ आपकी स्किन पर अच्छा असर पड़ेगा बल्कि आपके बाल भी चमकदार होंगे। इसके साथ साथ प्रोटीन जो हैं हमारी अपनी बॉडी में बिल्डअप और इसके लिए हेल्पफुल होते हैं। इस तरह बालों का जो स्प्लिट एंड या स्नैपिंग ब्रेकिंग होती है इसमें भी हेल्पफुल साबित होते हैं। और प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से मिलती है? एग्स, मीट, दूध, अंडे, इन सब चीज़ों से जो है इस तरह की चीज़ें, सी फूड वगैरह आप लें। और और बालों की प्रोटीन जो है वो जिंक से भी जिंक, इसके ऊपर जिंक का कंटेंट बहुत होता है। जिंक जो है हमें सी फूड से मिलता है और अगर आप जिंक की कमी से हेयर लॉस जो है वो भी उसका भी असर होता है। अगर जिन लोगों के बाल बहुत गिरते हैं या गंजापन का शिकार हो जाते हैं उनके लिए चाहिए कि वो अपने फूड में जिंक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एंड देन another important thing is iron. अगर आपकी बॉडी में आयरन लो है then you have to eat things that will enable us to fulfill this deficiency of iron. और अगर फिर भी है तो आप आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस पर, क्योंकि आयरन की कमी से भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप आयरन भी आपको पता है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, रेड मीट है, इस तरह की चीज़ों से आप आयरन की कमी को दूर, बीन्स वगैरह हैं, पल्सेस हैं, दालें शालें, ये आप लोग इस्तेमाल करें और आपकी इंशाल्लाह आयरन की कमी दूर होगी और इससे आपके बाल ना सिर्फ हेल्दी, खूबसूरत, चमकदार होंगे बल्कि लंबे भी होंगे। और इसके साथ साथ जो है अपने बालों को धूप से बचाएं। बहुत ज़्यादा धूप में जब निकलें तो स्कार्फ या अम्ब्रेला वगैरह यूज़ करें ताकि जो सन डैमेज है उससे बचा जा सके। और बालों को साफ़ सुथरा रखें हर सेकंड डे, या अगर आप बाहर हर रोज़ जाते हैं तो एवरी डे आपको शैम्पू करना चाहिए, अच्छा से कंडीशनर यूज़ करें। So this is all about hair. Now before moving to another segment, let's hear a beautiful song again. ये सॉन्ग में आपको अब अपने जो पाकिस्तानी एक सिंगर हैं, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई बेस्ट सिंगर, और उनकी अभी एक नई मूवी भी आई है बोल, आई थिंक 24 जून को जिसकी रिलीज़ हुई है। एंड दिस मूवी स्टारिंग आतिफ असलम एंड हुमायूं मलिक एंड मायरा खान एंड देन देयर इज़ एंड दिस मूवी, आतिफ असलम को तो सब लोग जानते हैं, वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत पॉपुलर है, उनके सारे सॉन्ग सुपर हिट गए हैं। सो लेट्स हियर सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी कॉल्ड बोल, और इस मूवी का सॉन्ग है होना था प्यार। तो आई रियली होप यू विल लाइक दिस सॉन्ग, सो लेट्स एंजॉय। होना था प्यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार।
ओके, वेलकम बैक व्यूअर्स। आप लोगों ने बहुत आई रियली होप कि आप लोगों ने ये सॉन्ग बहुत एंजॉय किया होगा। और इस मूवी के बारे में आपको ये बताती चलूँ कि इस मूवी के डायरेक्टर शुएब मंसूर है, जिन्होंने हमें एक बहुत खूबसूरत मूवी पहले भी दी है जिसका नाम है खुदा के लिए। आप लोगों को याद होगा, स्टारिंग ईमान अली। इस मूवी में भी ईमान अली भी हैं और इस मूवी ने उस मूवी से भी ज़्यादा, जो खुदा के लिए मूवी थी, उससे भी ज़्यादा बिजनेस किया है। और बल्कि अभी शायद इसको 4 वीक्स हुए हैं इसकी रिलीज़ को, एंड डूइंग ह्यूज बिजनेस। इसकी जो ग्रॉस इनकम है वो दबंग से भी ज़्यादा जो है वो एस्टिमेट की जाती है। और इसके जो प्रोड्यूसर है शुएब मंसूर, उन्होंने अल्फा ब्रावो चार्ली के नाम से भी ड्रामा जो है, जो आज तक भी लोगों के ज़हन में इसी तरह ही से तरोताज़ा है, वो ड्रामा भी उन्होंने डायरेक्ट किया था। सो होप की जाती है, उम्मीद की जाती है कि ये मूवी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और हम लोग ज़रूर इसको जाके देखेंगे। ओके, अब एक नया सेगमेंट है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आना चाहती हूँ। इट्स कॉल्ड बॉलीवुड बज़। थोड़ा सा बॉलीवुड के बारे में भी आपको बताती चलूँ। इस प्रोग्राम में जो बॉलीवुड बज़ में आज आपको मैं बताने जा रही हूँ वो आपके फेवरेट स्टार सलमान खान के बारे में है। सलमान खान के बारे में सुनने में आया है कि सल्लू ने कुछ नई मूवीज़ को साइन किया है जो एक्चुअली इनकी पुरानी मूवीज़ का सीक्वल है, जो और ना सिर्फ इस मूवी में वो लीड मेल रोल अदा कर रहे हैं, बल्कि कुछ मूवीज़ में वो डायरेक्शन भी दे रहे हैं और अपनी डायलॉग एक्सपर्टीज़ का भी जो है वो उनमें उनका फ़ायदा उठाया जाएगा। अनीस बज़मी की एक मूवी बन रही है नो एंट्री में एंट्री, जो इनकी मल्टीकास्ट ब्लॉकबस्टर हिट नो एंट्री का सीक्वल है। और इस मूवी में सुनने में आया है कि जो कास्ट जो है वो चेंज की जाएगी। अपेरेंटली सलमान खान चाहते हैं कि जितनी भी फीमेल लीड कास्ट है